Hi everyone, this is your instructor Alina Sheikh and today we'll be starting my logical binary shifts. कंप्यूटर्स क्या करते हैं, वो बाइनरी नंबर्स पर लॉजिकल शिफ्ट को कैरी आउट करते हैं. लॉजिकल शिफ्ट का मतलब है कि बाइनरी नंबर को राइट मूव करना या लेफ्ट मूव करना. जब लेफ्ट मूव करते हैं तो उसका मतलब है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे बाइनरी नंबर को बाय 2 एंड व्हेन वी शिफ्ट द नंबर टू द राइट वी डिवाइड द नंबर बाय 2. अब 2 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि बाइनरी की बेस 2 है और कंप्यूटर लॉजिकल शिफ्ट करता ही बाइनरी नंबर्स पर है. ये वाला जो पैराग्राफ है ये आपको ऐसे नहीं समझ आएगा आई गेस. तो इसके लिए हम कुछ वो सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस क्वेश्चंस पर आई मीन कुछ यहाँ पे देख लेते हैं पार्ट्स क्वेश्चंस के और फिर उसके बाद आई गेस इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा. अब यहाँ पे आपको डिनरी नंबर है, उसकी बाइनरी वैल्यू बताई हुई है और का ये 8 बिट रजिस्टर है. सबसे पहले तो पता होना चाहिए जो लेफ्ट मोस्ट बिट है ना, इसको हम कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. यहाँ पर मुझे कहा है कि रजिस्टर की बिट्स को एक प्लेस लेफ्ट पे शिफ्ट कर दो. मैंने क्या किया, मैंने इस नंबर को काटा और ये जो बाकी सारे नंबर्स है ना इसको मैंने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे ले आई. मतलब क्योंकि यहाँ पर मैंने एक नंबर काटा तो मैं इसे लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करने लगी. ये वाला नंबर इधर आ गया, बस एक शिफ्ट किया है ना, एक नंबर A1 शिफ्ट का मतलब है लेफ्ट से एक नंबर काटा और जो बाकी सारे नंबर्स हैं उनको मैं उठाकर सारे लेफ्ट साइड पर ले जाऊंगी. जब मैं सारे नंबर्स को लेफ्ट साइड पर ले गई तो मैं इसको उठा के इस साइड शिफ्ट कर दिया. ये जो मेरा नंबर है यहाँ पर ये तो पूरी खाली है. इसको मैंने क्या किया, मैंने इसमें भर दिया जीरो. जीरो मैंने क्यों भरा, जीरो मैंने क्यों डाला, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर मेरा हट गया है. जब एक नंबर मेरा हट गया, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया, तो जब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ है तो राइट से एक नंबर हटेगा ना, क्योंकि मैंने लेफ्ट का एक नंबर हटा के सबको लेफ्ट की तरफ लाया. इसी तरह मैंने राइट पे जो है एक नंबर जीरो डाल दिया, जो खाली जगह बची ना उसको मैंने फिलअप कर दिया जीरो, खाली जगह पूरी की जीरो से. अब मैंने आपसे कहा था जब हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो हम उसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. और कितनी शिफ्ट की है हमने, 1 प्लेस की है. जब 1 प्लेस टू द लेफ्ट गए हैं तो इसका मतलब है कि 2 की पावर होगी 1. 2 की पावर 1 यहाँ पे लिखी हुई है ना, तो 42. तो हमने जो डिनरी नंबर था ओरिजिनल उसको हमने मल्टीप्लाई किया 2. 2 की पावर क्या है 1, क्योंकि 1 प्लेस टू द लेफ्ट है. मेरा आंसर आया 42. अब मैं उसे कंपेयर करूंगी कि अगर मैंने 132 प्लस 8 प्लस 2 किया तो मेरा आंसर 42 आ रहा है. और जब मैंने चेक भी किया किस तरह के जो नंबर है उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई किया और 2 की पावर 1 से मेरा आंसर 42 है. तो इसका मतलब ये करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है मेरा आंसर आया है. क्यों, क्योंकि मेरे पास वो आंसर भी बिल्कुल करेक्ट आ रहा है जब मैंने उसे शिफ्ट किया वो आ रहा है. और जो दूसरा मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 किया विद द ओरिजिनल डिनरी वैल्यू तो मेरा आंसर सेम आ रहा है. तो इसका मतलब है कि लॉजिकल शिफ्ट बिल्कुल ठीक गई है. यहाँ पर देखें कि सपोज वी नाउ शिफ्ट द ओरिजिनल नंबर 2 places to the left. ये मेरा ओरिजिनल नंबर था, मैंने कहा मैं इसे 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट शिफ्ट कर रही हूँ. तो क्या किया कि मैंने यहाँ से 2 नंबर निकाल दिए और 2 प्लेसेस में टू द लेफ्ट का मतलब है कि यहाँ पर ये वाला नंबर इधर आ गया. ये 16 जो है ये भी लेफ्ट की, मतलब ये जो 1 है ये भी यहाँ पर शिफ्ट हो गया. इसी तरह ये 8 जो है ये भी इधर शिफ्ट हो गया. उसके बाद ये जो 4 पर जो वैल्यू है, मतलब ये जो बिट है ये भी इधर आ गई, ये वाली बिट भी इधर आ गई और ये वाली बिट भी इधर आ गई. मैंने कितनी प्लेसेस टू द लेफ्ट शिफ्ट किया है आपको भी पता है मुझे भी पता है, मैंने 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट शिफ्ट किया है. 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट शिफ्ट किया है, यहाँ से 2 नंबर हटा दिए और जो नंबर्स थे वो जो है मैंने उन्हें लेफ्ट शिफ्ट किया. तो राइट पर 2 खाली जगह बच गई ना, 8 बिट नंबर था 2 खाली जगह बच गई. हमने खाली जगह को पुर कैसे किया, हमने जीरो लगाया. अब हमने किया क्या कि 21 ओरिजिनल नंबर है, मैंने उसे मल्टीप्लाई बाय 2 किया. मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों, क्योंकि हमने लेफ्ट शिफ्ट की है. और 2 की पावर 2 क्यों है, क्योंकि 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट है, जितनी प्लेसेस लेफ्ट जाएंगी उतनी 2 की पावर होगी. और लेफ्ट है तो मल्टीप्लाई बाय 2 किया. मेरा आंसर आया 84. मैंने 64 प्लस 16 प्लस 4 किया तो मेरा आंसर आ रहा है 84. तो मैंने कहा जो मेरा लॉजिकल शिफ्ट करने के बाद आंसर है और वो जब मैंने अपने ओरिजिनल डिनरी नंबर को मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 की पावर टू किया. क्यों 2, क्योंकि जितनी प्लेसेस टू द लेफ्ट है दोनों आंसर सेम है. तो मैंने कहा जी मेरा आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है लॉजिकल शिफ्ट का.
देखिए कि यहाँ पर कहा गया है कि ओरिजिनल बाइनरी नंबर है, मैं उसे 4 प्लेसेस टू द लेफ्ट शिफ्ट करी। ये ओरिजिनल बाइनरी नंबर था, मैंने कहा इसे 4 प्लेसेस टू द लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो मैं 4 नंबर लेफ्ट से काट रही हूँ। और जो 0 1 0 1 है इसको मैं और लेफ्ट की तरफ ले जा रही हूँ। तो 0 1 0 1 मैंने यहाँ पर ये जो 4 नंबर थे मैंने उठा के इनको यहाँ पर लिख दिया, और जो बाकी एम्प्टी स्पेसेस थी मैंने उनको जीरो से फिल कर दिया। तो यहाँ पर लेफ्ट मोस्ट 1 बिट ये नजर आ रही है हमें, लेफ्ट मोस्ट 1 बिट। ये जो 1 बिट है ना, ये हमने खो दी। हमारे 8 बिट रजिस्टर में जब हम 21 को 22 पावर 4 से, मतलब अगर हम नॉर्मली आंसर अगर 21 को 2 पावर 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पावर 4 क्यों, क्योंकि हमने 4 प्लेसेस टू द लेफ्ट किया, मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि हमने लेफ्ट लॉजिकल शिफ्ट किए। तो मेरा आंसर उसूलन तो आना चाहिए मैथमेटिकली 336, लेकिन यहाँ पर मेरा आंसर 336 नहीं, मेरे यहाँ पर आंसर आ रहा है 80। तो वो क्लियरली इनकरेक्ट है कि भाई जब मेरी दोनों वैल्यूज मैच नहीं कर रही, कि जब मैंने 21 को ओरिजिनल वैल्यू को 2 पावर टू द पावर 2 की पावर, और पावर वो होगी नंबर ऑफ लॉजिकल शिफ्ट जितनी हमने की है, उससे मैंने मल्टीप्लाई किया कराया, तो मेरा आंसर डिफरेंट आ रहा है। और जब मैंने लॉजिकल शिफ्ट करवाई तो मेरा आंसर डिफरेंट आ रहा है, तो ये इनकरेक्ट है। ये क्यों आया, क्योंकि हर नंबर पर मैक्सिमम नंबर ऑफ शिफ्ट होती हैं, राइट लेफ्ट हो लेफ्ट लेफ्ट हो, लेफ्ट लेफ्ट हो मतलब कौन सी भी सॉरी शिफ्ट, राइट शिफ्ट हो या लेफ्ट शिफ्ट हो, जो भी हमारी शिफ्ट होती है ना, हर नंबर पर वो एक मैक्सिमम नंबर ऑफ शिफ्ट होती है। अगर लेफ्ट शिफ्ट जा रहे हैं तो मैंने बहुत ज्यादा 3 नंबर मैक्सिमम थे, मैंने किया 4। 4 पे क्यों हुआ, अगर क्योंकि यहाँ पर 1 है, 1 काफी ऑन वाली बिट है, मतलब काफी सिग्निफिकेंट है। बाइनरी में 0 1 ही होते हैं, नंबर 1 सबसे बड़ा नंबर है, अगर मैंने वो ही निकाल दिया तो बचे छोटे छोटे नंबर। मतलब 1 भी है लेकिन वो जो 1 था वो तो चला गया ना। इसका मतलब है कि लिमिट होती है शिफ्ट की, और अगर हम 1 बिट को हटा देंगे तो इसका मतलब है एक शिफ्ट ऑपरेशन, मतलब उसमें एक एरर आएगा। अब नेक्स्ट नीचे वाला देखते हैं। क्या है कि डिनरी नंबर ये हमें गिवन है 200, और ये नंबर उसकी बाइनरी वैल्यू भी है। पुटिंग दिस इनटू 8 बिट रजिस्टर हमारा ये आंसर है। अब हम मैंने आपको बताया था ये जो राइट मोस्ट बिट है लेफ्ट मोस्ट बिट है ये होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और राइट मोस्ट बिट जो है वो होती है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी होती है, लेफ्ट वाली सबसे लेफ्ट मोस्ट, और राइट मोस्ट वाली होती है लीस्ट सिग्निफिकेंट। अगर हम अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि 1 प्लेस टू द राइट शिफ्ट करें, तो इसका मतलब है कि राइट, ये राइट वाली बिट है, मैंने यहाँ से एक काटा और बाकी जितनी भी मेरे नंबर्स है ना मैंने उनको शिफ्ट कर दिया राइट की तरफ। जब मैं उन्हें राइट की तरफ शिफ्ट करूंगी तो मेरा लेफ्ट पर एक जगह खाली रह जाएगी, जैसे हम ऊपर कर रहे थे। तो लेफ्ट पर जब एक जगह खाली रह जाएगी तो उसमें मैंने क्या डालना है, खाली जगह कैसे पुर करनी है हम सबको पता है कि हमने यहाँ पे डाल दिया 0। अब जब हम राइट शिफ्ट करते हैं तो हम डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो वैल्यू ऑफ द बाइनरी बिट्स जो है अब वो क्या होगी, पहले मेरा आंसर था 200 डिनरी नंबर, डिवाइड किया मैंने 2 से, और 2 की पावर 1 क्यों, क्योंकि 1 प्लेस टू द राइट हमने शिफ्ट किया। अब ये जो मेरा आंसर है अगर मैं इसे डिवाइड करूंगी मेरा आंसर आएगा 100। और जब मैंने अपनी ये शिफ्ट के बाद वाला आंसर देखा बाइनरी का, और मैंने उसे डीनरी में कन्वर्ट किया 64 + 32 + 4, इसको जब मैंने कन्वर्ट किया तो मेरा आंसर आ रहा है 100। तो मैंने कहा बिल्कुल सही है, मेरा आंसर सही आ रहा है, क्योंकि मैंने जब शिफ्ट करने के बाद और जब ये डिवाइड करने के बाद देखा मेरा आंसर दोनों का सिमिलर है, व्हेन द आंसर इज सिमिलर सो द आंसर इज करेक्ट। तो ये हमारा आंसर सही है। इसमें हमारे पास सिर्फ एग्जाम में इतना मतलब बहुत आसान वाला टॉपिक है, सबसे आसान है। हमें एग्जाम में देते हैं कि राइट शिफ्ट करो लेफ्ट शिफ्ट करो इतनी शिफ्ट करो, और फिर ये जो नीचे स्टेटमेंट लिखी हुई है ना तो बताते हैं कि हमें बोलते हैं इस पर कमेंट करो, आंसर पर कमेंट करो। और अगर ये सही होता है तो हम ये लिख देते हैं, अगर सही नहीं होता तो अभी हम देखते हैं कि अगर हमारी मतलब बहुत ज्यादा शिफ्ट हो गई और आंसर डिफरेंट आ रहा है तो हम एक और चीज लिखते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में, पहले हम देखते हैं कि अगर हमने शिफ्ट किया ओरिजिनल नंबर को 2 प्लेसेस टू द राइट, ओरिजिनल नंबर था 2 प्लेसेस टू द राइट, ये वाला आंसर आया। अब चेक कैसे करेंगे, 200 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 की पावर 2 क्यों हुई, क्योंकि कहा गया है कि 2 प्लेसेस टू द राइट है, और डिवाइड बाय 2 क्योंकि लेफ्ट राइट शिफ्ट है। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो दोनों का अगर सिमिलर आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है। अगर हम 32 को 16 ऐड करेंगे और 2 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 50। और जब हम 200 को 2 की पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ रहा है 50। तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ बाइनरी बिट्स मतलब जो है बिल्कुल हमारी सही आई। अगर कहा जाए कि 3 बिट्स करनी है और वो भी राइट की तरफ, तो हम ओरिजिनल नंबर कहाँ गया हमारा, पर ओरिजिनल नंबर जो है उसको अगर कहा जाए कि 3 प्लेसेस टू द राइट शिफ्ट करो, मैं ओरिजिनल नंबर आपको दिखाती हूँ, ये रहा हमारा ओरिजिनल नंबर।
ये इसको कह रहे हैं 3 प्लेसेस टू द राइट शिफ्ट करो। जब राइट हमने शिफ्ट किया ना 3 प्लेसेस, तो ये हमारा आंसर आ रहा है। और जब हमने डिवाइड वगैरह किया तो हमारा आंसर बिल्कुल आ रहा है, सही आ रहा है। लेकिन अगर मैंने कहा 4 प्लेसेस टू द राइट करो, ओरिजिनल नंबर ये था, उसको हमने शिफ्ट किया 4 प्लेसेस टू द राइट। मेरा ओरिजिनल नंबर और इसको कहा जा रहा है, कहाँ गया हमारा ओरिजिनल नंबर? नीचे था ना? नहीं, कहाँ गया ओरिजिनल नंबर हमारा? ये रहा। इसको कहा जा रहा है कि 4 प्लेसेस टू राइट शिफ्ट करो। तो इसका मतलब है ये जो 4 नंबर हैं ये हटेंगे और ये जो नंबर हैं ये इनकी जगह पर आएंगे। फिर से ये जो 1 बिट है, ये से मतलब 1 बिट है, वो हट रही है यहाँ से, तो इसका मतलब है एरर आएगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पर जैसे जब शिफ्टिंग की तो राइट मोस्ट 1 बिट हैज बीन लॉस्ट इन द 8 बिट रजिस्टर। जब हम 200 को 2 पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा कुछ और आएगा। मतलब 8 बिट रजिस्टर में 12 आ रहा है, लेकिन जब हम 200 को 2 की पावर 4 से, 2 की पावर 4 इज आई गेस 16 है ना, तो अगर हम 200 को डिवाइड करके देख लेते हैं, आप भी अपने पास करें, मैं भी फिर अपने पास कर लेती हूँ। क्या करना था हमें? 200 को जब हमने डिवाइड किया 16 से तो हमारा आंसर आया 12.5। यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है 12 8 प्लस 4, तो इसका मतलब है इनकरेक्ट है। डिफरेंस तो आ रहा है, चाहे पॉइंट का है किसका भी है, डिफरेंस आ रहा है ना, वो इनकरेक्ट है। दिस इज बिकॉज हमने एक्सीड किया मैक्सिमम नंबर ऑफ राइट शिफ्ट्स पॉसिबल यूजिंग दिस 8 बिट रजिस्टर। जब हम एक्सीड कर लेंगे, अगर जब हमारा एरर आता है ना, तो हम इस तरह का एक स्टेटमेंट बना के लिखते हैं कि राइट मोस्ट 1 बिट हैज बीन लॉस्ट। हमारे 8 बिट रजिस्टर में जो हमारा आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है, वो इनकरेक्ट है। और अगर 8 बिट्स हैं, 16 बिट्स हैं, जितनी भी शिफ्ट्स हैं वो हम लिखेंगे। और अगर लेफ्ट लेफ्ट मतलब लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं उसमें कोई मसला आ गया, तो हम बताएंगे कि लेफ्ट मोस्ट 1 बिट हैज बीन लॉस्ट 8 बिट रजिस्टर में हमारा आंसर जो है वो ये आ रहा है, इनकरेक्ट है। अगर 16 बिट रजिस्टर है तो ये आ रहा है, क्योंकि हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट को हमने एक्सीड कर लिया। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, राइट 24 एज एन 8 बिट रजिस्टर। पहले हमें कहा है, ये इस तरह एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आता है ना, ये आपको इस तरह दिए हुए कि 24 को पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट करें। कैसे करेंगे? हमने 1 2 4 8 16 32 60 32 64 128 लिखा और हमने फिल कर दिया। 16 और 8 को हमने ऐड कर लिया। 16 प्लस 8 मेरा आंसर आ रहा है 24। अब कहा है कि लॉजिकल शिफ्ट 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट करनी है। 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट कैसे होगा कि लेफ्ट से हमने 2 नंबर हटाने हैं, और 2 नंबर हटाने के बाद जितने भी ये सारे नंबर थे हम इसको नीचे ले आए। ये सारे मेरे नंबर्स हैं, मैं इसको लाई नीचे। यस, यहाँ पे गया और ये गया यहाँ पे। नहीं, 2 प्लेसेस है ना लेफ्ट, तो यहाँ पर 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट, 1 2, ये यहाँ पे आ गया और ये वाला यहाँ पे। I guess I'm making some mistake. मैं मैसअप हो गया था सारा, तो इस वजह से ऐसा लग रहा था कि मैं कोई मिस्टेक करी हूँ। दैट वाज नॉट अ मिस्टेक इतनी बड़ी, बस वो थोड़ा सा मैसअप हो गया था। अच्छा, यहाँ से मैंने क्या निकाला? मैंने 2 प्लेसेस लेफ्ट शिफ्ट करना था, मैंने 2 बिट्स हटा दी यहाँ से और बाकी सारे जो है वो मैं लेफ्ट की तरफ खींच के लाई, तो राइट पर जगह बची। मैंने क्या किया, मैंने राइट पर ये जो 2 हैं जीरोस लगा दी। इसी तरह यहाँ पे कहा है 3 प्लेसेस टू द राइट शिफ्ट करो। और 3 प्लेसेस टू द राइट कैसे शिफ्ट करेंगे? ये जो 3 नंबर है राइट के, इनको हमने हटा दिया, और ये जो सारे नंबर है 0 0 0 1 1, मतलब ये जो है ना, ये मैं इस साइड ले है। और जो बाकी हमारी 3 जगह बची खाली, उनको हमने पुर कैसे किया? हमने जीरो की। इसी तरह नीचे भी आपको यही वाला इसी तरह का किसी फॉर्मेट पर बना के क्वेश्चन दिया हुआ है। ये है कि हमने इसको कन्वर्ट करना है पहले बाइनरी में। बाइनरी में कन्वर्ट हो गया जैसे हम पहले कर कर आए हैं। उसके बाद कैरी आउट करना है बाइनरी एडिशन। चलो बाइनरी एडिशन भी कर ली कैरी सम करके। उसके बाद क्या लिखा है कि शिफ्ट द रिजल्ट फ्रॉम पार्ट बी। पार्ट बी में जो आंसर आया है उसको 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट एंड कमेंट इन द रिजल्ट। कहीं लिखा है, कहीं लिखते हैं कमेंट करो और कहीं कहते हैं नहीं करो। जहाँ पर लिखा है करना है तो वहां पर तो लाजमी करना है। यहाँ पर शिफ्ट किया हमने, कहाँ पर? 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट, ये नंबर था, आंसर आया, हमने कहा है इसका 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट शिफ्ट करो। तो यहाँ से ये जो 2 जीरो थे ये दोनों हटा दिए। कहाँ गए? ये 2 जीरो थे, इन दोनों जीरो को अपने अलग अलग कर दिया। ये जो 2 जीरो है ना, इनको हटाया, और यहाँ पर ये जो 1 है ये सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट की तरफ चला गया, मतलब लेफ्ट की तरफ चला गया। और यहाँ पर जो 2 नंबर बचे हमने इनको 2 जीरो फिलअप किए। उसके बाद पार्ट डी क्या है कि हमारा पार्ट बी में जो आंसर है उसको राइट पे शिफ्ट करो और कमेंट ऑन द रिजल्ट। ये जो नंबर है इसे कहा गया है, ये वाला नंबर, इसको कहा है राइट की तरफ शिफ्ट करो। तो राइट पे 3 पार्ट्स, मतलब ये जो 3 बिट्स हैं राइट पर, हमने उसे 3 प्लेसेस करना है, तो 3 हमने यहाँ से हटा के ये जो सारे नंबर्स हैं ये हम इधर ले आए। चलो बाकी जो हमारी बची थी हमने जीरो में शिफ्ट कर, 0 0 लगा इन सी द रिजल्ट इज दिस। तो करेक्ट है, दोनों तरफ से करेक्ट है।
इन डी जो रिजल्ट है वो हमें वैल्यू देता है। हमने कहा हमारा आंसर 4 आ रहा है, वो इनकरेक्ट है। सिंस जब हम 36 को डिवाइड करेंगे 8 से तो वो 4 आंसर नहीं होता, तो इसका मतलब है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल राइट शिफ्ट है वो हमने एक्सीड की है। और हम ये भी देख सकते हैं कि 1 लॉस्ट हो गया है ओरिजिनल बाइनरी नंबर से, जो एक और साइन है कि बहुत सारी राइट शिफ्ट हो गई है और उन्होंने एक्सीड किया है मैक्सिमम राइट शिफ्ट को। ये आपकी एक्टिविटी है, इसको भी आप देख ली, इसको भी करके आंसर कमेंट सेक्शन में दे दे। क्या करना है कि डिनरी वैल्यू लिखनी है बाइनरी नंबर की, फिर ये जो नंबर है इसको हमें 3 प्लेसेस टू द राइट शिफ्ट करना है। राइट कैसे शिफ्ट करेंगे, 3 जीरो यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पर ये सारे नंबर इस साइड ले आएंगे, और बाकी जो हमारे यहाँ पे 3 जगह बचेंगे, 3 हमारी डब्बे खाली हो जाएंगे, तो हम वहाँ पे जीरो फिल अप करेंगे। उसके बाद राइट डाउन द डिनरी वैल्यू ऑफ द बाइनरी नंबर, तो हमें डिनरी वैल्यू लिख दें। फिर उसके बाद 4 प्लेसेस टू द लेफ्ट, लेफ्ट हमें शिफ्ट करना है, तो इसका मतलब है लेफ्ट से 4 बिट्स हमने निकाली है और ये सारे वंस इस तरफ चले गए हैं, बाकी जो खाली जगह बचेगी हमने वहां पे जीरोस लिख देना है। इसी तरह ये जो ऊपर हमने सॉल्व किया था ये वाला क्वेश्चन, बिल्कुल ये वाला इसी तरह है कि हमने क्या करना है कि कन्वर्ट करो इसको 8 बिट बाइनरी नंबर में, ऐड करो उनको, उसके बाद शिफ्ट करो जो पार्ट बी में आंसर है इसको 3 प्लेसेस टू द राइट, फिर इसको कन्वर्ट करना है नंबर को, फिर दोनों को ऐड करना है, उसके बाद 1 प्लेस टू द लेफ्ट करना है। ये आप कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने आपको कहा था पैराग्राफ ही आपको ऐसे समझ नहीं आएगा जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे। अब आपको समझ आएगा, जब हम बिट्स को शिफ्ट करते हैं तो एम्प्टी पोजीशंस जो बचती हैं वो जीरो से रिप्लेस होती हैं। और जितनी भी शिफ्ट हमने देखा, हर बाइनरी नंबर में एक नंबर ऑफ शिफ्ट लिमिट होती है, हर नंबर ऑफ शिफ्ट की, हर चीज की एक लिमिट होती है, हद होती है ना। इसी तरह इसमें भी बाइनरी में जब हम शिफ्ट करते हैं लॉजिकल शिफ्ट, तो उसकी भी एक हद होती है। अगर ऐसा हुआ कि हमने एक्सीड कर दिया तो हो सकता है कि रजिस्टर में सिर्फ जीरोज आ जाएं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला हमारा नंबर है, हमने कहा कि इसको 5 प्लेसेस टू द लेफ्ट शिफ्ट करो, तो 5 प्लेसेस टू द लेफ्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे ये तीनों नंबर हटाया और बाकी फिर मैंने इस तरह फिलअप, जैसे भी है ये 5 प्लेसेस टू द लेफ्ट है ना, तो हमने यहाँ से लिया, हमने इसको शिफ्ट कर दिया लेफ्ट पे, तो हमारे पास सारे नंबर जीरो हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जब हमने मल्टीप्लाई किया था उसको किससे, 2 की पावर 5 से, 112 को जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी हमने उसे 2 से 32 से मतलब 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई किया, तो वो आंसर बहुत बड़ा आता है, लेकिन यहाँ पे आंसर जीरो आया। तो इसका मतलब है कि ये एक एरर मैसेज था। आई होप आपको ये समझ आ गई। बहुत आसान टॉपिक है। इसमें क्या है कि बाइनरी नंबर को राइट शिफ्ट करना है या तो लेफ्ट शिफ्ट करना है। राइट शिफ्ट करेंगे डिवाइड बाय 2, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2। और पावर कितनी लगेगी, पावर वो लगेगी कि जितने आपने नंबर ऑफ लॉजिकल शिफ्ट किए हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक था लॉजिकल बाइनरी शिफ्ट्स, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, कहाँ गया, ये रहा टूज कॉम्प्लीमेंट। तो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।